आ गए सब बाकी लोग? ठीक है, तो इन सभी को आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे थे अपन, रक्त पढ़ रहे थे अपन। तो अपने जो चैप्टर है अभी अपन ने अपन ने क्या खत्म कर लिया है? देखो अपन को 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा खत्म कर लेना है, ठीक है। कल तक अपन शायद हो सकता है कल 12 बजे से फिर क्लास ले, है ना, 12 बजे से थोड़ी लंबी क्लास है 3 बजे तक, है ना। हमने जो है यहाँ पर पढ़ लिया हमने, सबसे पहले यहाँ पर अपन ने जो है चैप्टर तो अपना अपन ने एक तो कोशिका पढ़ लिया, ठीक है? कोशिका पढ़ लिया, तो अपन ने पढ़ लिया, इसके अलावा रक्त अपन पढ़ रहे थे। रक्त के बाद में आज पढ़ेंगे अंतःस्रावी, स्रावी और कंकाल तंत्र, तंत्र, ये सब पढ़ेंगे अपन। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसके अलावा अपन जो है बाकी सारे धीरे धीरे अपन पढ़ते रहेंगे, मतलब जल्दी से अपन इसको खत्म करना है। तो आज अपन बात कर रहे थे, उसी को ही अपन पढ़ रहे थे, रक्त को, और रक्त में आगे चलते हैं अपन। भाई कल वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन, कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने। भाई जो रक्त है कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। रक्त के अंदर क्या होती है? दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो होती है प्लाज्मा होती है और दूसरी होती है कोशिकाएं होती है, ठीक है। कोशिकाओं में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, और थ्रोम्बोसाइट जिसे अपन कह सकते हैं प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। ये क्या होती है? कोशिकाएं होती है किसके अंदर, और प्लाज्मा होता है। तो अपन ने रक्त के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया था अपन ने। रक्त का कलर लाल होता है, ठीक है, लाल ही होता है, सबको पता हो। तो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से रक्त का कलर लाल होता है। और आरबीसी से क्या ऑक्सीजन जो है किसके साथ जाती है? आरबीसी के साथ में, ठीक है। चलो अपन आगे बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, अच्छा हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं अपन? हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं अपन? प्लिया को, है ना, स्प्लीन को अपन जो है हमारे शरीर का क्या कहते हैं अपन? ब्लड बैंक कहते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन अपन ने एक ब्लड ग्रुप भी पढ़ लिया था। सर्वदाता क्या है? कौन सा ग्रुप है सर्वदाता? ओ, हाँ, और सर्वग्राही ए बी, ठीक है। तो अपन ने ये रक्त समूह पढ़ लिया था, और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टर ने की थी इसकी खोज, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ बीमारियां, रक्त से संबंधित जो बीमारियां। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया के अंदर जो क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? अनीमिया कहते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर अनीमिया, हाँ एनीमिया, अनीमिया, ठीक है, मतलब आपको वो अलग अलग है। जो अपन इंग्लिश में अनीमिया भी कह सकते हैं, इंग्लिश में मतलब जो है उसमें इंग्लिश में टर्म एनीमिया के नाम से लिखते हैं अपन, लेकिन आपको जैसे लिखना है वो समझ में आ जाना चाहिए आप। अनीमिया जो है ना, में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन की कमी हो जाती है, हो जाती है, कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन, 10 से कम हो जाता है ये। कितने से कम हो जाता है ये? 10 से कम, 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम से ये कम हो जाता है, तो यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी कहते हैं ना यार मेरे को बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, और जब अपन चेक कराते हैं अपन तो पता लगता है कि जो है क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। और उस जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? अनीमिया कहते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, जो अपने रक्त कैंसर होता है, ठीक है, उसे ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। रक्त जो कैंसर होता है उसे किसके नाम जानते हैं? ल्यूकेमिया, है ना। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड का कैंसर, है ना। यहाँ पर ल्यूकेमिया या को रक्त का कैंसर कहते हैं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि रक्त कैंसर किसे कहते हैं अपन, है ना। रक्त कैंसर यानी कि जो ल्यूकेमिया होता है उसे क्या कहते हैं अपन? रक्त कैंसर कहते हैं अपन। ये हो गया अपना ब्लड के बारे में। अब जो है एक और होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? रक्त जो है
इसके अंदर नहीं होता। कल लिखवा लिया था अपन ने, हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है ना, ये मान लो ये मेल है, मेल नहीं है, फीमेल है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेल है, ये पुरुष है। तो हीमोफीलिया की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, दोनों में होती है, बीमारी दोनों में होती है, लेकिन महिलाएं क्या, वाहक की तरह काम करती है इसमें, वाहक से। मैं अभी इसको लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। और ये प्रभावित होते हैं इसमें, प्रभावित का मतलब समझ में आया। देखो जैसे मान लो अपने, जैसे मान लो किसी के परिवार में इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को चोट लग जाती है या व्यक्ति को चोट लग जाती है, उसका खून रुकता नहीं है, खून बहता ही रहता है उसका। तो क्या है, खून बहता ही रहता है। आप जैसे अभी अपन अपन को नॉर्मल चोट लग जाती है तो अपना क्या है, खून बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होती है, जो हीमोफीलिया की जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, किसी का भी उसका खून रुकता ही नहीं है, अगर चोट लगी तो नहीं रुकता उसका खून। ये ये कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लो अपने, मान लो सपोज करो अपने मामा जी को किसी को प्रॉब्लम है, तो नाना जी को प्रॉब्लम थी तो मामा जी में आई, लेकिन मामा जी से अपनी, मतलब जो है नाना जी से हमारी माता जी में भी आई वो, लेकिन माता जी में क्या है, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है, माता जी के अंदर उसके लक्षण नहीं दिखते हैं, है ना, महिलाओं में उसके लक्षण नहीं दिखते। लेकिन अगर माता जी के अपना आप मान लो माता जी के एक लड़का है और एक लड़की है, तो उस लड़के में भी उसके लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन जो लड़का रहेगा उसके अंदर उसके लक्षण दिखेंगे। लड़के का अगर चोट लगेगी तो खून कभी बंद नहीं होगा उसका बहते हुए, है ना, उसका खून बंद, बहता हुआ जो उसका खून है वो बहता रहता है, बंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि पुरुष ही प्रभावित होते हैं, महिलाएं सिर्फ वाहक का काम करती है और इसमें पुरुष ही प्रभावित होते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि यार किसी का ब्याह करते हैं तब कैसे कहते हैं, यार उनके खानदान को देख लेना चाहिए, ये इसीलिए कहते हैं, है ना, कि यार उनके परिवार को देख लेना चाहिए, उनके परिवार में कोई बीमारी तो नहीं है ना, उनके खानदान को देख लेना चाहिए, ये सब चीजें इसीलिए कहते हैं। तो ये जो है पूरी चीजें जो है, यहाँ पर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें जो रक्त का थक्का नहीं बनता, क्या आता है, तो वो कौन सी बीमारी है, वो हीमोफीलिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का, है ना, हीमोफीलिया बीमारी लिख लेना इसके यहाँ, बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, बनता, जो हीमोफीलिया उसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। और इसमें कौन प्रभावित होते हैं, इसके अंदर पुरुष ही प्रभावित होते हैं, है ना, इसमें अंदर महिलाएं प्रभावित नहीं होती, इसमें कौन प्रभावित होते हैं, इसमें पुरुष प्रभावित होते हैं, ठीक है, केवल पुरुष ही प्रभावित होते हैं। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपन अपने जो है, जो रक्त का जो पीएच होता है ना, रक्त का सामान्य पीएच, जिस पीएच जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो मैं बताता हूँ। नींबू आपने खाया, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, छाछ अपन को कैसी लगती है, खट्टी लगती है, इमली भी खट्टी लगती है ना। लेकिन अगर मान लो अपन जैसे कि रोटी खाते हैं वो खट्टी नहीं लगती, पानी पीते हैं वो खट्टा नहीं लगता है, तो पानी क्या है, न्यूट्रल है, तो खट्टा जिसमें आता है वो एसिडिक है ना, और जो जिसमें क्षारीयता है, क्षारीयता का मतलब जो होता है थोड़ा मतलब जो है कि न्यूट्रल से ऊपर आता है, जैसे कड़वापन आता है उसमें क्षारीयता में, तो जो क्षारीयता होती है उसमें थोड़ा कड़वापन आता है। और जो नॉर्मल जो खट्टा होता है ना, वो होता है उसका, उसको कहते हैं एसिड, है ना। जो भी अपन बाथरूम धोते हैं वो भी क्या होता है, एसिड होता है। चांदी सोना धोते हैं वो भी क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो नॉर्मल पीएच होता है, बफर पीएच होता है, मतलब एक तरह से अपने पानी की तरह इसका पीएच होता है, मतलब ये ना तो खट्टा होता है, ना क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है। तो इसका कभी कभी पीएच पूछा जाता है, रक्त का पीएच, यहाँ पे रक्त का पीएच, है ना, 7.45 से सॉरी 0.35
7.35 से 7.45 का, है ना, 7.35 से 7.45 होता है, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। इसके बाद बात करेंगे अपन हृदय के बारे में। हृदय, है ना, या इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं सब, दिल। क्या कहते हैं इसे अपन, दिल। ये तो सब जानते होंगे, दिल। भाई मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक दिल धड़केगा तब तक आदमी जिंदा है, नहीं तो इसके बाद में तो है ना, है ना। देखो भाई, जो ये दिल होता है ना, हृदय, हृदय का नॉर्मल वजन होता है, वो था 310 ग्राम, है ना। पुरुष के अंदर जो होता है 310 ग्राम इसका वजन होता है, महिलाओं के अंदर 225 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। 310 ग्राम पुरुष के अंदर इसका वजन होता है, और महिलाओं के अंदर इसका 300 सॉरी 225 ग्राम इसका वजन होता है। दिल के साथ देखो, दिल पहले अपन दिल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद में जो है हृदय से संबंधित कुछ बातों को अपन जो है समझ लेंगे, जो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं दिल बना देता हूँ, ये दिल बना दिया मैंने, क्या शादी में बनाते हैं ना ऐसा वाला दिल। अब यहां से दिल, हृदय की संरचना देखी होगी आपने, है ना। आप लोगों से इतनी आसानी से नहीं बनेगा, आप लोगों से ये डायग्राम, ऐसा होता है अपना हृदय। हृदय का आकार, ऐसी संरचना होती है। हृदय में चार चार होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं इसमें, हृदय में कितने घर होते हैं, चार घर होते हैं, ये प्रकार से, है ना। यहाँ कौन रहता है, सर ने घोड़ा बना वो रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं अपन, क्या कहेंगे इसे अपन, दाया आलिंद, है ना, है ना। इसे क्या कहेंगे अपन, बाया आलिंद, है ना, है ना। यहाँ कर दो, ऐसे कैसे, आगे से थोड़ी, देखो मैं हिंदी तो बहुत कम पढ़ता हूँ, है ना। अभी अंग्रेजी में लिखना होता है, सट सट लिख देते हैं आपको, आलिंद, है ना, बाया आलिंद, ठीक है। इसे यहाँ पर दाया नीले, नीले पहले समझेंगे, इसके बाद में अपन जो है बाया नीले, ठीक है। ऐसे हृदय में चार चेंबर होते हैं। हमारे हृदय के अंदर कितने चेंबर होते हैं, चार चेंबर। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हृदय के अंदर कितने चेंबर होते हैं। तो हृदय में कितने चेंबर होते हैं, चार चेंबर होते हैं। यहाँ पर इधर वाला हिस्सा होता है, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। क्या होता है इसके अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त, है ना। यहाँ पर जो रक्त होता है इसके अंदर, वो होता है अशुद्ध रक्त, है ना, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। और ये वाला, ये जो हिस्सा होता है, इसके अंदर होता है शुद्ध रक्त। क्या होता है इसके अंदर, शुद्ध रक्त। यहाँ पर होता है शुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब क्या होता है, कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसे कहते हैं अपन अशुद्ध, है ना। जिसमें ऑक्सीजन पूरी होती है उसे क्या कहते हैं अपन, शुद्ध कहते हैं अपन, है ना। देखो, 1 मिनट में जो हमारा हृदय होता है, वो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार अपना हृदय धड़कता है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि शुद्ध रक्त कौन सी तरफ होता है, तो जो शुद्ध रक्त होता है बाएं नीले या बाया आलिंद, दोनों ही तरफ पे होता है, ठीक है। और हृदय के अंदर यहाँ पर एक जो है, एक ऐसी चीज होती है उसे कहते हैं अपन पेस मेकर। क्या होता है यहाँ पर, होता है पेस मेकर, होता है पेस मेकर। जो पेस मेकर होता है हमारे हृदय को क्या देता है, ये गति देता है ना। जैसे अपना हृदय क्या होता है, दिन रात काम करता रहता है ना। हम लोग भी नहीं करते काम, लेकिन ये दिन रात काम करता रहता है। और अगर ये काम करना बंद कर दे तो राम नाम सत्य, है ना, दूसरे दिन यही लगता है, दूसरे दिन यही लगेगा, उसी दिन काम। और आपको पता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्यों होता है, जानते हो आप हार्ट अटैक क्यों होता है? मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बताता हूँ, वह एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है। हमारा जो हृदय होता है ना, जैसे हमारे हृदय को क्या होता है, जैसे आपने देखा इंजन, देखा गांव में किसी ने इंजन देखा हो, उसमें एक बड़ा आगे पंखा लगा रहता है और एक नलची पाइप पानी की इंजन के अंदर जाती है ना, इंजन को ठंडा करने के लिए। वैसे ही क्या होता है कि हृदय में भी जो है कुछ खून हृदय को जाता है, ठीक है। हृदय को ठंडा करने के लिए कुछ खून हृदय में जाता है। जब हृदय के अंदर वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसे कह देता है हार्ट अटैक हो गया। और जैसे हृदय के अंदर खून जाना बंद हो जाएगा, तो हृदय क्या होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो कहते थे हार्ट अटैक आ गया भाई, क्या आ गया, हार्ट अटैक। आदमी क्या हो जाता है फिर, वाह, ठीक है। बना लो, बना लो डायग्राम। आप ऐसा बना लो, ऐसा वाला, ये डिब्बा वाला बना लो। हाँ वो बना लो, जिसको जो बनाना है वो बना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। एक बार आप घर पे पढ़ा करो, जो यहाँ पढ़ा दिया जाता है ना, उसको एक बार घर पे पढ़ना है। आज बच्चे कम कैसे हैं, कहाँ भग गए, शादी की पुड़िया खाने? हाँ, मतलब क्या है, जीवन में यदि आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, मेहनत करना पड़ता है ना। और जब अपन मेहनत करेंगे तो हमें क्या होगी, सफलता मिलेगी। और सफलता मिलेगी तो अपन जो है क्या है, लोग अपनी इज्जत करेंगे। इसलिए मेहनत अपन को करनी चाहिए। बना लिया? बना लो फटाफट। बन गया, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं अपन। और जो हमारे शरीर से जो अंगों तक ब्लड लेकर जाती है ना, मतलब हृदय से अंगों तक ब्लड लेकर जाती है, वो होती है धमनी। जैसे अपना ये हृदय हो गया, है ना, ये अपने हृदय हो गया, ये हृदय हो गया अपना। और यहां से क्या है, ब्लड लेकर जाने वाली जो होती है, यहाँ अपना हृदय से क्या है, अगर अंग तक जो ब्लड लेकर जा रही है यहां से, जैसे मान लो ये आपका अंग है, जैसे मान लो ये अपना लीवर है, यहाँ पर ब्लड लेकर जाने वाली वो कौन लेके जाती है, धमनी। कौन लेके जाती है वो,
धमनी। और यहां पर वापस इधर से ब्लड लेकर आती है, वो कौन होती है? वो होती है शिरा। क्या होती है? शिरा। तो जो धमनी होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? शुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है ना। और यहाँ पर क्या है, इसने लीवर ने अपना काम में ले लिया, और जो है, और जो है वापस अशुद्ध हो गया, उसको कहाँ लेकर जा रहा है? ये हार्ट में लेके जा रहा है। और हार्ट से जो है शुद्ध होने के लिए कहां पे जाएगा? इधर से फेफड़ों में। कहां पे जाता है? अपने फेफड़ों में। जो अपने फेफड़े होते हैं ना, लंग्स, है ना, फेफड़े में। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वापस इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है ना। ऐसे इसका साइकिल चलता रहता है, फिर इधर से इधर आ जाता है ये, है ना। ऐसे इसका साइकिल चलता रहता है ना। यहाँ से जाएगा लीवर, लीवर से इधर, फिर इधर से हृदय, हृदय से फिर यहाँ से यहाँ, साइकिल इसका चलता रहता है। इस प्रकार से इसका जो है ना, इस प्रकार से इसका जो है साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये अपन इसको लिख लेते हैं अपन, है ना। तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था, तो ऐसा होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, मानव हृदय, है ना। मानव लिखना जरूरी है, तो आप कह दोगे सर बिल्ली का जो हृदय, उसका वजन कितना? मानव हृदय का वजन 310 ग्राम। आप ये मत सोचना, कोई कहता है यार मेरा दिल बहुत बड़ा है, उसने कहता है दिल तो 310 ग्राम का ही होता है। कुछ लोग नहीं बोलते भाई दिलदार आदमी अपना, मेरा बहुत बड़ा दिल है। भाई दिल तो है ना, सबका 310 ग्राम का ही होता है। है ना? कुछ लोग बोलते ही नहीं बोलते, अरे भाई मैं दिलदार आदमी, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 310 ग्राम का जो है होता है, वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? यानी हृदय, हृदय में से 4 चेम्बर होते हैं, है ना। 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, में दो, दो तो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं, है ना? दो आलिंद और दो नीले होते हैं। दो आलिंद और दो नीले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दाई दाई ओर क्या होता है? अशुद्ध। दाई का मतलब अशुद्ध, अशुद्ध रक्त होता है यहाँ पर। और बाई ओर और शुद्ध रक्त, रक्त का बाई ओर क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर बाएं, बाईं ओर, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, है ना। शुद्ध रक्त कहाँ पर होता है? और यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं अपन, है ना। यहाँ पर धमनी, धमनी में, धमनी के द्वारा, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त, रक्त को हृदय से अंगों तक, है ना, हर धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है। ठीक है, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है,
के बाद में नेक्स्ट शिरा में शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, रक्त होता है ना। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, शिरा अंगों से रक्त को हृदय तक आती है, आती है। ठीक है, जितने भी हमारे शरीर की जितनी भी शिराएं हैं, है ना, शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आपने देखा अपने हाथ पे ऊपर ऊपर नीली नीली रहती है, जो नीली नीली रहती है वो क्या होती है अपनी, ये सब क्या है, अपनी शिराएं हैं जो दिख रही है ना, ये जैसे ये मेरी दिख रही है, ये सब क्या है, अपनी शिराएं हैं। ये क्या करती है, ये अंग से कहां पर लेके जाती है, कहां पर, हृदय तक। तभी तो अपन इसमें बोतल चढ़ाते हैं, अभी तो इसमें बोतल चढ़ाते हैं ताकि दवाइयां लगाते हैं, तो यहां से दवा अंदर चली जाती है। अगर मान लो ये धमनी होती, दवा लगा देते हैं, तो फिर होता है बोतल भर जाता है, भाई वहां से तो प्रेशर से आ रहा है ना, तो बोतल में खून भर जाता है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा हमारा जो रक्तदाब कितना होता है, सामान्य रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब जो होता है ना, बीपी, है ना, यहाँ पर अपन ने लिखा नहीं लिखा, वो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, नहीं लिखा, लिख लेते हैं अपन, हृदय 1 मिनट, है ना, 72 बार धड़कता है ना। और सामान्य बीपी, रक्तचाप, चाप क्या होता है, तो 20/, सामान्य जो बीपी होता है ना, ये होता है। अरे कोई कोई का बीपी अगर कहता है ना बीपी बढ़ गया उसका, तो ये बीपी होता है, इस बीपी से ऊपर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, बीपी बढ़ गया। ठीक है, और यहां तक से कभी कभी लोगों का बीपी ऐसे ही बढ़ जाता है, कोई कोई बोल दो बीपी बढ़ गया। हो गया, ठीक है। चलो, तो ये अपना हो गया, अपना ब्लड अपना खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, है ना, अंतःस्रावी या ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं, अंतःस्रावी या ग्रंथियों। आप अपने हिसाब से लिख लो, तो बाद में पता चले कि जो है सर ने जो यहाँ पे ग्रंथियां लिख ली, और आप जब पढ़ने लगो, ये ग्रंथ पढ़ाया सर ने या ग्रंथियां पढ़ाई, बाद में पता चला कि सर ग्रंथ। तो यहाँ पर अपने हिसाब से लिख लो, है ना, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ग्रंथियां हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है बताओ, आप लोगों को पता है कौन कौन सी ग्रंथियां। हाँ, पीयूष ग्रंथि, है ना, और कौन सी ग्रंथियां होती है, पीयूष ग्रंथि, और बताओ, नहीं पता। देखो ये दो प्रकार की ग्रंथियां अपने शरीर में दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिःस्रावी, है ना, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक तो यहाँ पर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी क्या होती है, तो हार्मोन को डायरेक्ट किस में मिलाती है, खून में, जो हार्मोन होता है ना, हार्मोन को ये क्या है, तो खून में मिलाती है, खून में, खून होता है ना, रक्त, रक्त, रक्त में मिलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और ये डायरेक्ट खून में नहीं मिलाती, ये खून में नहीं मिलाती है। थायराइड ग्रंथि जानते हो आप,
थायराइड ग्रंथि, ये गले में होती है यहाँ पर, किसी की लटक जाती है ऐसे, गलगंट हो जाता है उसको, है ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगंट रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है रक्त को कहां पर मिलाती है, कि खून में मिलाती है। ठीक है, हमारे शरीर में मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं अपन उसे, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पहले अपन समझ लेते हैं, इसके बाद में अपन लिखने का काम करेंगे, है ना। देखो, हमारा जैसे ये शरीर होता है, मैं कुछ आपको डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बना के, ये जो है इस प्रकार से हमारा शरीर होता है। ठीक है, आप में से किसी का फोटो ध्यान रख लेना जिससे मिलता हो, आप में से ये किसी का फोटो, किसका है, आपका, हाँ, आपका, चलो कोई बात। ठीक है, यहाँ जो खोपड़ी में होती है यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। के बाद में यहाँ गले में आता है, यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ छाती में भी होती है ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, जो मैंने बताया था ना कल आपको, थाइमस ग्रंथि, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, एग्जाम में इतना नहीं आता है वो, कि यहाँ पर छाती में भी ग्रंथि होती है। उसके बाद में यहाँ पर आता है अपना पेट में, पेट में, पेट में क्या होता है, पेट में होती है अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय भी एक ग्रंथि होता है। डायबिटीज जानते हो, डायबिटीज, शुगर होगी उसको तो यार, चाय पीता दिन भर, आप लोग भी पीते हो दिन भर चाय, हाँ, पता चले तो दोपहर को चाय, शाम को चाय, दिन को चाय, दिन भर चाय ही चाय, ऐसा तो नहीं, कुछ लोग पीते रहते हैं, सुबह उठते ही चाय, फिर 11 बजे फिर चाय, फिर 12 बजे फिर चाय, और वो दिन 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 भर चाय चाय पीते रहते हैं। फिर बाद में क्या हो जाती है उनको, क्या हो जाती है उनको, शुगर की बीमारी हो जाती है ना। शुगर की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि जो अग्नाशय है हमारा, ये क्या करता है, जैसे इन्वर्टर नहीं होता, इन्वर्टर अपने यहाँ पे, अभी जैसे इन्वर्टर है, यहाँ ज्यादा लाइट आ रही, मान लो लाइट आ रही, तब अपनी बैटरी को भर लेता है ये, है ना, फिर लाइट जाते ही क्या होती, फिर लाइट यहाँ पर आ जाती है। ऐसे क्या करता है, अग्नाशय क्या काम करता है, इसमें एक हार्मोन होता है, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, हाँ? इंसुलिन, इंसुलिन, ये हार्मोन क्या करता है, जैसे आपने चाय पी, चाय में क्या होती है, शक्कर, और शक्कर होती है, आपने जैसे चाय पी, चाय आप पीते ही आपकी बॉडी में क्या चली गई, शक्कर चली गई। अब जितनी आपके काम आनी है उतनी तो काम आ जाती है, और जो ज्यादा बचती है उसको क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, वो दबा के एक जगह रख देता है ना, एक बैटरी में भर लेता है, मतलब अपनी जो कोशिकाएं होती है ना उनमें भर देता है ये। अब लेकिन कब तक भरेगा भाई ये, कब तक भरेगा ये, मोबाइल को ज्यादा चार्ज पे लगाता है तो बैटरी क्या होती है, फूट जाती है, फूल जाती है, तो क्या होता है, कब तक भरेगा, दिन सुबह उठते ही चाय, सुबह उठते ही चाय, फिर दोपहर को चाय, शाम को फिर चाय, चाय पी पी के आदमी जो है क्या करता है बेचारे की, इसकी हालत खराब कर देता है ना, इसकी लंका लग जाती है, क्या लग जाती है इसकी, लंका, लंका का मतलब क्या होता है, लंका लगने का अर्थ क्या होता है, हाँ, लंका का अर्थ क्या होता है, लंका लग गई इसकी, अरे भाई लंका बढ़ गई थी ना, चल गई थी लंका, वैसे क्या होता है, इसकी हालत खराब हो जाती है, मर गया यदि, ये क्या होता है, इंसुलिन की कमी पड़ जाती है। फिर जब इंसुलिन की कमी पड़ती है तो वो जितनी भी अपन शुगर ले रहे हैं वो सीधी क्या मिलती है, रक्त में मिलती है, तो जो रक्त में मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो फिर उसे कह देता है अपन मधुमेह हो गया भाई, इसको क्या हो गया, इसको मधुमेह रोग हो गया, इसको क्या, इसको डायबिटीज होगी, है ना, इस वजह से या इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है ना, तब होता है मधुमेह। ठीक है, के बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं अपन, यहाँ पर अपनी किडनी होती है, होती है नहीं होती किडनी, हाँ, होती है ना किडनी, अपन क्या कहते हैं अपन, ट्रक, है ना, इसके ऊपर
एक महाराज बैठे रहते हैं यहाँ पर, ये वाले, ये एक बाबा बैठे रहते हैं और इन बाबा का नाम है, क्या नाम है इनका? इन बाबा का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, क्या है इन बाबा का नाम? अधिवृक्क ग्रंथि। फिर यहां से नीचे आते हैं अपन, ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती है। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में यहाँ पर जो है दोनों तरफ अंडाशय होते हैं और उसे कहते हैं अपन अंडाशय, यहाँ पर होती है अंडाशय, ठीक है, ये होते हैं अंडाशय। ये भी क्या होते हैं? ग्रंथि का काम करते हैं अपन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले अपन बचपन में थे, है ना, तो जैसे मान लो बचपन में दाढ़ी मूछ नहीं आती है ना, जैसे बड़ा होता तो दाढ़ी मूछ आने लग जाती, ठीक है। ऐसे ये महिलाओं में भी क्या होता है कि जब हमारे शरीर में जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, जैसे महिलाओं में हमारे शरीर में जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये जो है ये काम करती कौन करती है? ये करती है अंडाशय, यानी कि इसे ओवरी कहते हैं और यहां से निकलते हैं हार्मोन। ऐसे ही पुरुषों के अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर होते हैं वृषण, है ना, क्या होते हैं यहाँ पर? वृषण। वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, तो और यहां से निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये पुरुषों के लिए, यौवन के लिए जो जिम्मेदार है वो टेस्टोस्टेरोन है, और जो महिलाओं के लिए जो है यौवन के लिए जिम्मेदार है वो है एस्ट्रोजन। कौन है? एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। तो ये चीज हो गई अपनी, है ना, यहाँ पर तो ये अपनी यहाँ पर ये सारी ग्रंथियां होती है। ये अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है? जैसे अभी मान लो आपका, मान लो किसी का, मान लो पैर टूटा हुआ है, ठीक है, किसी का पैर टूटा हुआ है, लेकिन उसके सामने यदि शेर लाके रख दूं मैं, क्या करेगा वो? भग जाएगा। इतनी तेज भगेगा कि सामान्य व्यक्ति नहीं भगे, उससे तेज भगेगा वो। भगेगा कि नहीं भगेगा? मान लो आपका पैर में यहाँ अभी दर्द है और लाके मैंने एक छिपकली फेंक दी यहाँ, तो आप कैसे भगोगे? भग जाओगे। यहाँ से सीढ़ियों को कूद जाओगे, ठीक। तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं और जो फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, वो ये कौन कराता है? ये करवाती है अधिवृक्क ग्रंथि। कहते ना यार मेरा तो जी घबरा गया यार, कभी कभी अपन सांप देख लेते हैं कहीं आसपास, जी घबरा जाता है, और जी घबरा गया, आंखें निकल जाती बाहर, जी घबरा गया। वो वो कौन कराता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि कराता है। या फिर आप मान लो आप जो है कहीं आपके आसपास में, मान लो लाइट का कोई तार ज्यादा हो ऊपर से, और कहीं लाइट का तार टूट जाए, टूटे 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 इतने में वो भग जाते हो आप। अरे पता चलेगा आप, अरे उसको बुला रहे तो वो बस वो लगता है कि वो दूसरे खेत के पार निकल गया। वो किस लिए निकलते हैं अपन? हमारी कौन है ये? इसके लिए जिम्मेदार है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि। ये एक हार्मोन निकालती है, उसका नाम है एड्रेनलिन इन हार्मोन। है ना, कौन सा हार्मोन है ये? एड्रेनलिन हार्मोन। आप देखना कभी भी अगर आपको अचानक मान लो यहाँ कोई चीज हो जाए तो आपके हृदय की धड़कन है ना बढ़ जाती है तुरंत ही, है ना, तुरंत ही बढ़ जाती है। अगर यहाँ कुछ हो जाए ना, अगर मान लो ऐसा लगे कि यहाँ कोई मान लो सांप का बच्चा निकल जाए, मान लो यहीं, है ना, वैसे निकलना नहीं चाहिए, मान लो निकल जाए यहाँ पे, तो क्या होता है? ऐसा करके आदमी क्या है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ये हमारे बीपी को भी बढ़ा देता है, पूरी हर हमारी बॉडी की हर गति को बढ़ा देता है, तभी हम भग जाते हैं। हमें अगर दर्द भी हो रहा है ना तो भी पता नहीं लगता है ना, शेर आ जाए तो मैं, अगर हमारे सामने शेर आ जाए और हमारा पाँव टूटा है तो भी मैं कह रहा हूं ना, आप 180 की स्पीड से भगोगे, ठीक है। तो वो इसके लिए जिम्मेदार है, वो है एड्रिनल ग्रंथि, इसके लिए जिम्मेदार। हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, ये क्या काम करती है? जितना भी हम जो खाते हैं, है ना, जैसे आपने
अच्छा आप लोगों ने देखा सर्दी में भूख ज्यादा लगती है ना सर्दी में भूख ज्यादा, और गर्मी में पलने दो रे, ये सब्जी भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, हाँ, कांदे से खा लेते हैं, दाल भी अच्छी नहीं लग रही, एक रोटी खाते हैं। हाँ, गर्मी में भूख कम लगती है ना। वो बात अलग है किसी के शादी ब्याह में ज्यादा पकवान बने हो तो सोच के भर लेते हैं। ठीक है, लेकिन गर्मी में भूख कम लगती है, सर्दी में भूख ज्यादा लगती है। आप लोगों ने देखा होगा सर्दी में भूख ज्यादा लगती है, क्यों लगती है वो? हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, इसकी क्रियाविधि ठंड के समय में ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्या कराती है, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कराती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी को जो क्या करती है, क्यों करती है, उससे पाचन बढ़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है ना। ध्यान रख लेना, अगर किसी में बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा हो ना, ऐसा हो गया हो मान लो बहुत ज्यादा वजन, तो उसको एक बार थायराइड की जांच करवा लेना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि की वजह से वजन बढ़ जाता है, इसकी कमी होने की वजह से। ठीक है, और थायराइड इससे इससे जो हार्मोन बनते हैं, वो बनता है थायरोक्सिन। थायरोक क्या बनता है इससे? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन, है ना। आयोडीन, हाँ, समझते हैं ना आप आयोडीन? आप देख रहे हो टाटा का साल्ट, आयोडीन युक्त, अंकुर नमक, आयोडीन युक्त, है ना। अगर आप आयोडीन नहीं लेते हैं, क्या हो जाता है? ये ग्रंथि फूल जाती है, ऐसे मोटी लटक जाती है, ऐसे ऐसे लटक जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसे कहते हैं गलगंट रोग, है ना। ठीक है, लास्ट टाइम, है ना। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। ये जो ऊपर वाली जो ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को अपन क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं अपन मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये सबका क्या है? मास्टर है, है ना? सबका बाप नहीं है, मास्टर है। ये तो सबका क्या है? मास्टर है, सबके ऊपर नियंत्रण करता है, सबके ऊपर कंट्रोल करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं, अपन ने समझी वो, है ना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं अपन? मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि ये सबके ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता है ना भाई, जोर से बोलो, नियंत्रण करता है। क्या करता है ये? सबके थप्पड़ मारता है, कंट्रोल करता, मॉनिटर है ये। क्या है? मॉनिटर है ये, इसीलिए इसको क्या मास्टर कहते हैं, इसको मास्टर। आप लोग भी मास्टर बनोगे ना फिर। तो क्या कहेंगे अपन? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये कहां पर होती है? अपने मस्तिष्क में, खोपड़ी में, पेजे में। ठीक है, कहते हैं ना, पेजे में, खोपड़ी में। ठीक है, ये होती है अपने, कहां पर होती है? मस है ना, नहीं तो उल्टा सीधा लिखा जाता है मेरे से। मस कैसे लिखते हैं? मस्तिष्क। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मस्तिष्क। हाँ? चलो, आप, मैंने इंग्लिश में लिख दिया ब्रेन, आप अपने हिसाब से लिख लेना मस्तिष्क में। नेक्स्ट बात करेगा अपन यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन इन हार्मोन का निर्माण का। ठीक है, वैसे अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बता देता हूं मैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मेरी लंबाई 5 फुट है, किसी की लंबाई 7 फुट है, किसी की लंबाई 10 फुट है। 10 फुट तो नहीं है किसी की, है ना। किसी की लंबाई जो है 5 फुट है, और कोई इतना सा की है, नाटा सा। वो क्यों है?
वृद्धि हार्मोन की वजह से। और वो वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना? उसे बोनापन, अगर वृद्धि हार्मोन की कम जो कम निकलता है तो उसमें बोनापन आ जाता है, और वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलता है तो ज्यादा लंबा हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, कहता है झंडा हो गया है तो वो लंबा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो थाइरोक्सिन, बाद में लिख लेंगे उसके रिगार्डिंग, थायरोक्स हार्मोन के निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण क्या? आयोडीन की आवश्यकता, हाँ, की किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन युक्त भोजन नहीं करता है तो क्या रोग हो जाता है उससे? गलगंड रोग हो जाता है। ये थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, है ना, फिर सर पढ़ाएंगे, है ना। कल शायद आप लोग 12 बजे से बुला लेते हैं अपन, है ना, 12 बजे से, 12 से 3 नहीं आ पाओगे? आ जाएंगे, 12, 12:30 से रख लेते हैं, 12:30 से, है ना, 12:30 से, है ना, 12:30 से जो है 3 बजे तक हम पढ़ा देंगे, आप 2.5 घंटा पढ़ा देंगे, तो 2.5 घंटा पढ़ा देंगे, बैठ तो जाओगे ना आप लोग? हाँ, खाना पीना खा के है ना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, इसके बाद में जो है बता देना आप लोग, नहीं तो फिर जो रूटीन है वैसे ही, क्योंकि सर का तो फिर क्या होता है ना कि फिर आपकी जो क्लासेस जो सर कल वो पढ़ाने आ जाएंगे सर, है ना, फिर वो पढ़ाएंगे तो वो आपकी कंटिन्यू क्लासेस तो वो रहेगी रहेगी। ये तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, और 4th ग्रेड वालों के लिए सिलेबस का है, ठीक है। आ जाओगे ना? एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, हाँ। क्या है यहाँ पर? आप यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? धमनी। क्या है यहाँ पर सही आंसर? हाँ, पेस मेकर। मैंने आपको नहीं बताया था अभी, मैंने बताया था, बताया था मैंने आपको, पेस मेकर। इसका पे जो अपना धक कर रहा है ना, धक 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 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, वो इसकी वजह से धड़क रहा है। जो हृदय धड़क रहा है ना, ये लाइट भेजता है वहां पर, ये है ना, बार बार क्या करता है, खिड़की को बंद करता है, चिट पलट देता है, चिट पिट चिट पिट चिट पिट चिट पिट चिट पिट चिट पिट, यही करता है। कौन करता है? पेस मेकर। अगर ये खराब हो जाए, चिटपिटी खराब हो जाए, तो क्या होगा? आदमी जिंदा तो रहेगा लेकिन जो है थोड़ी देर बाद मर जाएगा। इसलिए इसको अपन को ये बदल जाता है। ये है ना, आजकल ऐसी आर्टिफिशियल मशीनें आ गई, तो ऐसी मशीन है ना बाहर से लगा देते हैं चिटपिट, है ना। तो अगर मान लो ये कम काम करना बंद कर देना, ये 72 बार धड़काता है। अगर मान लो इसकी चाल कम हो जाए, मान लो ये 50 का 40 के लगभग आ जाए, तो क्या करते हैं, बाहर से एक मशीन लगा देते हैं, बाहर से मशीन लगा देते हैं, वो इसके साथ मिलकर उसको 72 तक धड़काने लग जाता है ना।
ये होता है पेसमेकर। तो यहाँ पर समझ में आ गया? किससे संबंधित है ये? ठीक है, अब क्लास समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? घर जाके जरूर पढ़ना है इस चीजों को, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, देखो ये सामान्य विज्ञान है, ये रूटीन विज्ञान है, लेकिन आप लोगों को क्या है कि 10वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज, है ना? और आप लोगों के लिए अब ये अभी एग्जाम के लिए काम आएगी। बाद में आपके आर्ट से तो आदमी इतनी ज्यादा काम में नहीं आती है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये काम में आती है। ठीक है, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे, जितने भी 4th ग्रेड का है, उसमें ये 100% काम आएगी। उसमें से इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से आपको क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। सामान्य विज्ञान के में जितना भी अगर आप कंप्लीट करेंगे, आपको सारे लगभग सारे क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग 11वीं वाले हैं या फिर 12वीं वाले? आपने नहीं भरा है क्या फॉर्म 4th ग्रेड का? भाई तैयारी करो अच्छे से। कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग घर पे? हाँ, कितने घंटे पढ़ते हो बताओ, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। नहीं पढ़ते हो? हाँ, कम से कम आप लोगों को अभी से 8 से 10 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो, है ना? अब आप कहेंगे सर 8-10 घंटे तो हमारे पास रहते ही नहीं है। सुबह पहले तो हमें बर्तन साफ करना पड़ता है, कुछ कहते हैं सुबह पहले रोटी